हम लोग 8 क्वेश्चन देखे थे। ये 9वां क्वेश्चन क्या बोला है, कृषि में कीट प्रकोप को रोकने के लिए जैव नियंत्रण, मतलब ना जैविक नियंत्रण पूछा गया था और 2 नंबर पूछा गया है जैव नियंत्रण, बीच में एक 4 नंबर पूछा दिया था, ऊपर में था ना 4 नंबर वाला, ये 8वां क्वेश्चन है। तो जैविक नियंत्रण पूछा गया है 2 नंबर में, और 2023 में भी पूछा था, नहीं 2019 में, तो दोबारा रिपीट हुआ ना क्वेश्चन ये, और इसमें मेरे को 0 नंबर मिला है। ठीक है। अभी देखो ये ऐसा क्वेश्चन आता है, अंतर, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलग्न को समझाइए। अब कहीं पे इसमें अंतर लिखा था, अब मैंने इसमें अंतर के रूप में लिखा है, तो मेरे को 1 नंबर दिया है 2 में। ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो दोनों तरीके से, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे लिखना है, पर मैंने अपने हिसाब से लिखा है कि समझाना था, तो पहले इधर लिखा बता दिया नाभिकीय विखंडन, बता दिया नाभिकीय संलयन। हालांकि मैंने यहाँ पे ये समझाया है इक्वेशन के थ्रू, हो सकता है उसको समझ सही नहीं लगा होगा, इसमें मेरे को 1 नंबर दिया है। ठीक है, उदाहरण भी दिया है मैंने। स्थानीय और लुप्त प्राय प्रजातियाँ क्या है भारत में, इसका उदाहरण, यानी कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। पहले स्थानीय और लुप्त प्राय प्रजाति क्या होती है और इसके उदाहरण बताइए भारत में। पहले आप बताओगे स्थानीय प्रजाति क्या है, लुप्त प्राय प्रजाति क्या है और इसके उदाहरण। तो मैंने स्थानीय प्रजाति बता दिया, इसके उदाहरण बता दिया। लुप्त प्राय प्रजाति क्या होती है, इसका उदाहरण बता दिया, और इसमें मेरे को 1 नंबर दिया है 4 में। ठीक है। तो इस पार्ट में बहुत, पिछले बार बहुत कम नंबर मिला है लोगों को, लेकिन स्कोरिंग में यही पार्ट है। ठीक है। भारत में स्थानीय प्रजाति बताया, फिर इसके बाद क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन आया था, और लुप्त प्रजाति भारत में पहले बताया कि लुप्त प्रजाति क्या होता है, स्थानीय प्रजाति क्या होता है, कि भारत में लुप्त प्रजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है और इसके कहाँ पे है ना, इसका एग्जाम्पल आप अलग से कर सकते हो। पहले लुप्त प्रजाति क्या है, स्थानीय प्रजाति क्या है, बाद दोनों का एग्जाम्पल, और भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी बता सकते हो आप। फिर पूछा है ओजोन क्षरण का प्रभाव लिखिए, ओजोन का नुकसान से क्या होता है, तो इसमें नंबर मुझे नहीं मिला है। ठीक है। पहले बताया ओजोन का परत क्या होता है, फिर उससे प्रभाव बताया मैं। ठीक है। लेकिन कितना मिला है, 0.5। ये इलेक्ट्रिक वाहन के लाभ और इसकी चुनौती, देखिए ये करंट पे है, ईवी बहुत चल रहा था अभी। ठीक है, इसलिए पूछा गया था कि ईवी के लाभ और इसके उपयोग की चुनौती के बारे में लिखिए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कहीं भी आपको कोई बुक में मिलेगा क्या, आंसर नहीं मिलेगा। ये आपके क्या है, करंट से रिलेटेड है। अगर आपने करंट पढ़ा होगा तो उसमें लाभ और चुनौती, जैसे कभी बैटरी फट गया यहाँ पे साउथ कैफे के पास, ठीक है, एक ईवी का, तो क्या है इसकी चुनौती क्या है कि बैटरी इसका बैटरी इशू आ रहा है। ठीक है, माइलेज इशू आ रहा है, रेट इशू आ रहा है। ठीक है, ऐसे बार है ना, जो चीज़ 1 लाख में मिलता था तो आज कितने मिल रहा है, 1.5 लाख में। ठीक है, कोई बाइक 35,000 मिल जा रहा है इलेक्ट्रिक का जो फॉरेन वाला है, और इंडिया वाला बाइक कितना मिल रहा है, 1 लाख में, 80,000 90,000 में। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन के लाभ बताना है और इसके उपयोग की चुनौती के बारे में बताया। पहले बताओ कि इलेक्ट्रिक वाहन होता क्या है, इससे लाभ क्या है, आप बता सकते हो ऐसे लाभ और चुनौतियां। मैंने ऐसे बताया है, आप चाहो तो ऐसे बता सकते हो लाभ और चुनौतियां। अब लेकिन यहाँ पे क्या करना, बॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया था, सतत कृषि और इसके महत्व के बारे में बताइए। ठीक है, राइट अबाउट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और यहाँ से इस बार ऐसे में क्वेश्चन आया था, सतत कृषि से, कृषि नहीं पूछा था, सतत विकास पूछा गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था 4 नंबर में, इसमें मेरे को 2 नंबर दिया है। ठीक है, सतत कृषि क्या होता है बताया, फिर उसके बाद मैंने बताया कि इसके महत्व क्या है। ठीक है, जैसे भी लिखोगे आप सब पॉइंट में होना चाहिए, और मैंने बताया मेरे को 1 नंबर खत्म हुआ, मैं ये 2 यहाँ डाल दिया, 2 नंबर खत्म हुआ 3 यहाँ डाल दिया। कोई जरूरी नहीं कि आपको यही शुरू करना है, 3 यहाँ, कई लोग क्या करते हैं यहाँ शुरू करते हैं 2 नंबर डालते हैं, ये पूरा एक लाइन खत्म हो जाता है उन लोग का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त में समझाइए रेडियो धर्म अपशिष्ट ई कचरा अपशिष्ट, अपशिष्ट प्रबंधन से क्वेश्चन आया ना यहाँ पे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया 8 नंबर में। तो मैंने कि प्रदूषण और अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से हमेशा क्या होता है, बड़े क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो आपका अपशिष्ट प्रबंधन और आपका प्रदूषण दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे देखो 8 में कितना मिला मेरे को, 6 नंबर मिला है ना। तो मैंने बताया रेडियो धर्मी अपशिष्ट क्या होता है। ठीक है, इस बार एग्जाम्पल दिया, हर चीज़ का एग्जाम्पल आप देना है। एग्जाम्पल जब तक नहीं दोगे तो कैसे जानेंगे अपशिष्ट क्या है। फिर एग्जाम्पल देने के बाद क्या बताया मैं कि उसका प्रभाव क्या होता है, दिखा है प्रभाव, ये प्रभाव पड़ता है नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालता है। फिर ई कचरा अपशिष्ट, ये हर जगह मेरे को बॉक्स बनाना चाहिए था, ये मैंने गलती किया है कि बॉक्स नहीं बनाया। यहाँ पे देखो पता नहीं चल रहा है कि हेडिंग चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है ना, ये हेडिंग करना है। फिर बताया कि ई कचरा क्या होता है, फिर इससे ई कचरा का एग्जाम्पल, फिर इससे पड़ने वाले प्रभाव। ठीक है, और इससे उत्पन्न होने वाले रोग।
तो ये सारी चीज़ को पॉइंट में बताना है और हेडिंग डाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, बीटी कपास और बीटी बैंगन, ये भी करंट में था, ठीक है। बीटी कपास, इसमें अभी बैन लग गया है, इससे रोग बहुत सारे हो रहे थे। तो बीटी कपास का फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस thuringiensis, ठीक है। इसके बारे में बताया था, इसमें भी कितने मिला मेरे को, 8 में 6। तो बड़े क्वेश्चन को मैं पहला अटेम्प्ट किया था, सोच समझ के लिख के। देखो 2 में कितना मिला मेरे को, 0.05, 0.5। अगर मैं पहले से लिखता 0.5 वाला तो मेरे को उतना कितना मिलता, 1 नंबर मिलता। हो सकता है ये क्वेश्चन मेरा बिगड़ जाता। तो मेरे को 8 में 6 मिला ना, यानी कि 16 में मेरे को मिला, मेरा 14 मिल गया, और 15 में कितना मिल गया मेरे को, 13। मतलब मैं बड़ा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और बड़े नंबर भी मिले मेरे को। तो ये चीज़ स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और कौन सा नंबर आपको चाहिए। तो मेरे को बड़ा नंबर चाहिए होता है पहले, इसलिए मैं बड़ा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक है। छोटे क्वेश्चन कितना मिला मेरे को, 0, 1, 0, 1, 0.5, 1, इतना ही मिला है, ठीक है। और जहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि 2 नाम लिखो, 2 नाम में 2 नाम मिला है, 2 नंबर, ठीक है। तो कोशिश करो कि बड़े क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करने के लिए। बीटी के बारे में बताया हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आया था, जो मैं पढ़ा था पहले से थोड़ा करंट वारंट में, उसको लिख दिया था, ठीक है। लाभ हानि सारा चीज़ ऐसे करके, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके बुक में अभी भी डाले हैं, पहले नहीं आता था। करंट अफेयर्स में था, ये करंट से क्वेश्चन आ गया था, इस बार भी आया था करंट से, एआई पर कृषि का प्रभाव। ये बड़े क्वेश्चन वाला आ गया जिसमें पोल्यूशन आया था, और दूसरा क्वेश्चन आया था, देखो पहले बड़ा आया था 15 नंबर में, आपको चूज करना है। 2 क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन है। वन्य जीव से आप क्या समझते हैं, इसके अस्तित्व पर खतरे और संरक्षण बारे में लिखिए। तो पहले मैं चूज करा कि किसमें मेरा पॉइंट ज़्यादा बनेगा। मैंने चूज किया कि पोल्यूशन पास मेरे पास पॉइंट ज़्यादा है, तो मैंने पॉइंट जिसमें ज़्यादा बन सकता था मैंने उसको चूज़ किया। पहले बात तो हमको चूज़ करना है 15 नंबर में। फिर जिसको चूज़ करोगे उसका रफ फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए, या फिर आप रफ पीछे लिख लो, ठीक है। तो मैंने इसको चूज़ किया, और इसको चूज़ करने के बाद मैंने इसको लिखा। पहले बताया पोल्यूशन क्या होता है, फिर इसके कारण क्या है, फिर इस कारण को डील किया, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण। फिर मानवीय कारण बताने के बाद मैंने बताया कि ये मानवीय कारण ये हैं, प्राकृतिक कारण बहुत कम होते हैं, इससे नुकसान भी कम होता है। फिर लास्ट में समाधान बताया, ये क्या समाधान हो सकते हैं। लेकिन मुझे एक यहाँ कंक्लूजन बताना चाहिए था, जो मैंने नहीं बता पाया। आपको एक कंक्लूजन, एक लाइन लिखना चाहिए, और इसमें देखो मेरे को 15 में कितना मिला है, 13 नंबर मिला हुआ है, ठीक है। 15 में 13। तो ऐसे बड़े क्वेश्चन को क्या करना है, आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। ये मेरा स्ट्रेटजी है, आप लोग क्या है वो आप लोग बता सकते हो, या आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। देखो 15 में 13 और 8, 8, 16, सॉरी 6, 6, 12, 13, 12 कितना हो गया, 25। सिर्फ 3 क्वेश्चन मेरे को कितना मिल गया, 25 नंबर, ठीक है। और ये कितना नंबर में लगा होगा मेरे को लिखने में, मतलब 8 नंबर का 3 और 15 का 1, इतना क्वेश्चन लिखने में मेरे को केवल 30 से 35 मिनट लगता है हमेशा। 8 नंबर का 3 और 15 का 1, इतना लिखने में मेरे को 30 से 35 मिनट, यानी कि 35 मिनट में मैं 25 नंबर ले आया, ठीक है। एक्यूरेसी अच्छा था ना, तो ऐसे ही करना है, ठीक है। 35 मिनट से ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। अगर आप तीनों क्वेश्चन लिख रहे हो, 15 बार लिख रहे हो, तो 35 मिनट मैक्सिमम। राइटिंग मैटर नहीं करता, कंटेंट मैटर करता है। देख रहे हो राइटिंग आप लोग से कई गुना बेहतर है, मतलब घटिया है, ठीक है ना। तो मेरा कई जगह राइटिंग देखो मिल जाते हैं, कैसे है राइटिंग उल्टा है ना, इधर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मेरा मात्रा बहुत मिस्टेक होता है, लेकिन जब आपका कंटेंट में दम रहता है ना, तो मात्रा, हाँ हाँ, जब, हाँ, ये मेरे को ना छोटे छोटे क्वेश्चन में हमेशा मार्क्स नहीं मिलते हैं, बड़े क्वेश्चन में को मार्क्स मिलता है ना। और ख़ास करके इस सेक्शन में मैं 3-5 बार मेंस दिया हूँ, तो मेरे को हमेशा ना ये पोल्यूशन वाले क्वेश्चन में मेरे को मार्क्स मिलता है। मैं पोल्यूशन को ही लिखता हूँ, लेकिन इस बार आया ही नहीं पोल्यूशन, ठीक है, इस बार धोखा हो गया। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मॉडल आंसर आपके पास है। लिखना कैसे है, टॉपिक कहाँ से आता है, पढ़ना क्या है, ये जानना जरूरी था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैं बताया, अपना एक्सपीरियंस बताया, आपको अपना अप्लाई करना है, ठीक है। पढ़ने के बाद करंट जोड़ना है। देखो करंट से 2 क्वेश्चन आ गए यहाँ से, 8 नंबर में और 4 नंबर में, 12 नंबर करंट आ गया 75 में, यानी कि करंट अफेयर्स इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को अप्लाई करना है पेपर 4 पार्ट 3 में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।